In this question, an amount of ice of mass 10 की power minus 3 kg and temperature minus 10 degrees Celsius is transformed to vapor of temperature 110 degree by applying heat. The total amount of work required for this conversion is स्पेसिफिक हीट दी हुई है और लेटेंट हीट दी हुई है। तो माय डियर, सबसे पहले जो यहाँ प्रोसेस यूज होगा, स्टीम -10 हमारे पास क्या है, सबसे पहले आइस है -10 डिग्री सेल्सियस की, और उसको हमें स्टीम में चेंज करना है 110 डिग्री सेल्सियस में। तो -10 डिग्री सेल्सियस की आइस आइस -10 डिग्री सेल्सियस कितने ग्राम है, 10 की पावर -3 kg। अब ये चेंज होगी सबसे पहले किसमें, आइस में, और कितने डिग्री सेल्सियस की, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, -10 की पावर -3 kg। फिर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस चेंज होगी किसमें, वाटर में। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का, 10 की पावर -3 kg। फिर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर चेंज होगा किसमें, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, 10 की पावर -3 kg। फिर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर चेंज होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर चेंज होगा वेपर्स, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर वेपर्स कितने डिग्री सेल्सियस की, 110 डिग्री सेल्सियस की वेपर, 10 की पावर -3 kg। तो हमारे पास टोटल प्रोसेस कितने हुए, 1 2 3 4 5। इन 5 प्रोसेस में ये Q1 मान ले रहा हूँ मैं, इसको Q2 लेते हैं, इसको Q3 ले लेगा, इसको Q4 ले लेगा, और इसको Q5। तो Q1 हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, Q1 में हमारे पास हो रहा है टेम्परेचर चेंज, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे MS डेल्टा T। यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ML। यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है तो F लगा देंगे। यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो MS डेल्टा T। यहाँ पे हम फॉर्मूला वापस से, हमारा क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा है तो MLV वेपोराइजेशन। और फिर यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा MS डेल्टा T। तो एक एक करके मैं ये सारी वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। जैसे हमने Q1 निकाला, MS डेल्टा T, M है 10 की पावर -3, और S है हमारे पास कितना, लेटेंट हीट हमें दे रखी है 2100 इंटू 10। तो Q1 हमारा आ गया कितना, Q1 हमारे पास आ गया 21 जूल। फिर ऐसे ही हम Q2 निकालेंगे, Q2 हमारा ML है, तो जो हमें मास दे रखा है 10 की पावर -3, और लेटेंट ही फ्यूजन की दे रखी है 3.35 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 5 दे रखी है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा अपना 335 जूल। फिर ऐसे हम Q3 निकाल लेंगे, Q3 हमारा MS डेल्टा T, M 10 की पावर -3, S हमें दे रखा है 4180 और ये हमें डेल्टा T हो गया 100। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा कैलकुलेट होकर 418 जूल। ऐसे Q4 हम ले लेंगे, Q4 हमारा कितना हो जाएगा, MLV यानी 10 की पावर -3, और लेटेंट वेपोराइजेशन हीट हमें दे रखी है स्टीम की 2.25 इंटू 10 की पावर
6 दे रखा है, तो ये कैलकुलेट होकर हो जाएगा अपना 2250। तो यहाँ पे हमारे पास 2250। तो लास्ट में एक प्रोसेस और बच गया, कौन सा? Q5। Q5 में क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज एम एस, इसका जो स्पेसिफिक हीट दे रखी है 1920 स्टीम की, और इनटू टेम्परेचर चेंज 10 डिग्री हो गया, तो ये कैलकुलेट होकर हो जाएगा 19.2 जूल। अब इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल हीट हमारी आ जाएगी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तो टोटल हीट हमारी हो जाएगी यहाँ पर कितनी? 3043.2 जूल। तो हमारा आंसर हो गया कौन सा? सेकंड ऑप्शन हो गया।